Hello students, today I started our new chapter. Chapter number 2 is matter around us pure. यानी कि अपने आसपास जो भी चीज़ है वो सब क्या है, प्योर है कि नहीं है, ये इस लेसन में हमने पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू वी जज whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water और juice that we buy from the market are pure. यानी कि आप कोई भी चीज़ जैसे कि दूध, घी, बटर, सॉल्ट, एनी अदर स्पाइसेस, वाटर, जूस, सब जो चीज़ खरीदते हो पैकेट, तो उसके ऊपर प्योर लिखा जाता है. क्या वो प्योर है कि नहीं है? तो आप किस तरह से जज करोगे कि ये जो चीज़ है वो प्योर है? Have you ever noticed the word pure written on the packets of these consumables? यानी कि जो भी आप पैकेट करते हो तो उसके ऊपर प्योर लिखा जाता है. तो ये जो प्योर है तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये जो पैकेट है वो प्योर है कि नहीं है? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग अ नो अल्टरेशन. यानी कि एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ भेलसेल नहीं होती है. बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल द थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस नॉट प्योर. यानी कि साइंटिस्ट के लिए ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सर है, उसको हम प्योर बोल सकते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मिक्स इज एक्चुअली मिक्सर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स. यानी कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मिल्क यानी कि जो दूध है वो एक्चुअली किसका बना होता है? मिक्स ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन का मिक्सर है. When a scientist says that something is a pure, it means that all the constituent particles of substance are the same in their chemical nature. यानी कि साइंटिस्ट के लिए प्योर इसी चीज़ को बोला जाता है कि जो यानी कि उस चीज़ के अंदर रहेले सारे पार्टिकल्स के केमिकल नेचर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए. आप कोई भी प्योर चीज़ को साइंटिस्ट की तरफ से इस चीज़ को ऐसे ही बोला जाता है कि कोई भी मिक्सर अंदर जितने भी सब्सटेंस के मिक्सर है उनका केमिकल नेचर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो साइंटिस्ट की दृष्टि वही चीज़ प्योर है, बाकी अनप्योर है. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. यानी कि वो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फ्रॉम ऑफ मैटर. यानी कि एक प्योर सब्सटेंस यानी कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं. As we look around, we can see that the most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. are all mixer. यानी कि अपने आसपास जो भी सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है सी वाटर एंड मिनरल्स, वो एक या दो चीज़ों से क्या होता है? मिक्सर होता है. कोई भी प्योर चीज़ इस तरह से नहीं मिलती. उसके अंदर प्योर पार्टिकल के नेचर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए. आप जो भी चीज़ के अंदर जो मिक्सर होते हैं, तो मिक्सर किसको बोला जाता है? तो यहाँ पर 2.1 व्हाट इज़ द मिक्सर? मिक्सर किसको बोला जाता है? द मिक्सर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर और फ्रॉम अ मैटर नॉन एज अ सब्सटेंस. यानी कि मिक्सर इसी को बोला जाता है कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का मिला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सर बोलते हैं. तो सब जानते हैं कि मिक्सर किसको बोलते हैं? कोई एक सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्सर बोलते हैं. अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय अ फिजिकल प्रोसेस. यानी कि जो भी मिक्स बना हुआ है, हम उस सब्सटेंस को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते नहीं है, यानी अलग कर सकते नहीं है. किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम जो भी मिक्स हो गया एक बार, फिर उसको हम फिजिकल प्रोसेस की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को अलग कर सकते नहीं है. वी नो दैट द डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. यानी कि सोडियम क्लोराइड जो वाटर में एक बार मिक्स हो जाता है, फिर उसको हम किस प्रोसेस से, यानी कि इवापोरेशन की फिजिकल प्रोसेस की मदद से हम उसको अलग कर सकते हैं. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by a physical process into chemical constituents.
यानी कि जो फिजिकल प्रोसेस के बाद जो सोडियम क्लोराइड जो मिक्सर हो गया है उसके अंदर जो सब्सटेंस है हम उसको केमिकल यानी कि इसकी केमिकल प्रोसेस की मदद से उसको सेपरेट कर सकते हैं नहीं है। सिमिलर सुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंसेंट्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट इज अ कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। जो जैसे कि हमने देखा है कि शुगर भी एक वैसा ही एक मिक्स सब्सटेंस है जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के मिक्स होके बनाया हुआ है शुगर। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक है और सॉइल जो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज। यानी कि कोई भी सब्सटेंस के उसके जो सोर्सेस है, कोई भी सब्सटेंस आपको सोर्स में ही मिलता है, तो जो भी सब्सटेंस है कि एक जैसे कि सब्सटेंस किसी भी सोर्स में मिले हो तो उनका भले कोई भी हो पर उसके जो कैरेक्टरिस है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होती है, सेम होती है। देयरफॉर वी कैन सेट अ मिक्सर ऑफ द कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। इसीलिए हम कहे जाते हैं कि जो मिक्सर है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सर होता है। यानी कि आप कोई भी देख सकते हो तो शुगर में आप पानी डाला तो क्या हो गया, मिक्सर हो गया। आप कोई भी टी आप चाय पीते हो तो चाय में कितने टाइप के मिक्सर होते हैं, हम चाय पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं, टी मसाला डालते हैं। तो इसके बाद हमें क्या मिलती है, चाय बनती है। तो वो चाय जो बनी वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपको डालने के बाद मिला है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मिक्सर्स। तो मिक्सर के कितने टाइप्स होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फ्रॉम अ मिक्सर वी कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सर। यानी कि किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, कि कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कितने टाइप्स के अंदर आपने सब्सटेंस डाले हुए हैं, ये उसके ऊपर मिक्सर के और डिफरेंट टाइप्स के मिक्सर होते थे। यहाँ पर एक फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है 2.1, वो एक्टिविटी देख लेते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू अ ग्रुप ABCD, यानी कि अपने क्लास को ABCD 4 डिपार्टमेंट में हमें डिवाइड करना है। ग्रुप A टेक अ बीकर कंटेन 50 ml ऑफ वाटर, 1 spatula full of copper sulfate powder. Group B 50 ml of water, 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker। यानी कि ग्रुप A को एक बीकर लेना है जिसमें 50 ml वाटर डालना है, उसके बाद 1 चम्मच आपको कॉपर सल्फेट डालना है। बी ग्रुप वाले को एक बीकर लेना है, उसमें भी 50 ml वाटर डालना है और उसके अंदर 2 चम्मच आपको कॉपर सल्फेट डालना है। ग्रुप C एंड D कैन टेक द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमेनेंट ऑफ अ कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू अ फॉर्म ऑफ मिक्सर। यानी कि जो क्लास C एंड D है उनको जो वैल्यू है कॉपर सल्फेट की अलग अलग वैल्यू लेनी है। पोटेशियम परमेनेंट भी ले सकते हो आप, कॉमन सॉल्ट भी ले सकते हो जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, और मिक्स द गिवन ऑफ द कंपोनेंट टू फ्रॉम अ मिक्सर। यानी कि आपने पहले कितने डाली थी, A में 1 चम्मच डाली थी, बी ग्रुप वाले ने कितने चम्मच डाले थे, 2 चम्मच डाले थे। C और D वैसे ही आपकी 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, इसी तरह के वैल्यू कॉपर सल्फेट की वैल्यू लेना और अलग अलग तरह से वैल्यू से आपको बीकर में उसका मिक्स करना है। देन रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है उसका जो रंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसा बना है, कलर कैसा बना है, वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ग्रुप A एंड B have obtained a mixer which has a uniform composition throughout. Such mixer are called homogeneous mixture of solution। यानी कि ग्रुप A और B कि जिसमें 50 ml वाटर और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था, ग्रुप B वाले ने एक बीकर लिया था, उसके अंदर 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था। तो ये जो मिक्सर बने, तो उस मिक्सर के आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों मिक्सर कैसे है कि उनकी जो मिक्सर है वो कैसा बना है, एकदम सेम बना है। जो सेम मिक्सर होता है उसका कलर और उसका जो स्ट्रक्चर सेम होता है, तो उस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सर।
सच अदर एग्जाम्पल ऑफ, उसके अदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉल्ट इन अ वाटर एंड शुगर इन अ वाटर, यानी कि आपको सॉल्ट लेना है और वाटर में डालना है और शुगर वाटर में डालना है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे। आपने देखा होगा कि पानी में आप नमक डाले हुए हैं, तो नमक डालने के बाद पूरा का पूरा जो नमक होता है तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। शुगर भी डालोगे और थोड़े टाइम भी दलाओगे तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, तो दोनों को मिक्सर के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, सेम होगा। तो सेम होने वाले जो मिक्सर बने हैं हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सर। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स, यानी कि बाकी के दो जो ग्रुप है उसके जो कलर है, उसके जो स्ट्रक्चर है, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो थ्रो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज अ डिफरेंट, यानी कि मिक्सर तो सही बना है बट उसका जो कलर है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू हमने क्या कर दी, अभी 50 ml दोनों की जो ग्रुप और ए में अपने वाटर की जो वैल्यू रखी थी वो सेम रखी थी। ग्रुप और सी और डी में वाटर की वैल्यू भी बदलनी है, साथ साथ में आपको कॉपर सल्फेट का भी वैल्यू बदलना है। तो इस वजह से जो कॉपर सी और कॉपर डी का जो मिक्सर बना है, दोनों तो मिक्सर हो गए बट उसके जो कलर है वो कैसे हुए हैं, डिफरेंट है। तो इस टाइप के जो मिक्सर बनते हैं और उसका जो कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसको हम क्या बोले जाएंगे, तो this shows that the homogeneous mixer can have a variable composition. यानी कि मिक्सर तो उसके जो होमोजेनियस मिक्सर तो सेम होते हैं बट उसके जो कंपोजिशन है वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ग्रुप सी एंड डी ऑब्टेन अ मिक्सर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सच मिक्सर आर कॉल्ड हिट्रोजेनियस मिक्सर, यानी कि हमने देखा होगा जिसके कलर और सेम नहीं होते, स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, उस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजेनियस मिक्सर। मिक्सर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, उसका एक एग्जाम्पल दिया होगा, सोडियम क्लोराइड और आयरन का जो आयरन फिलिंग्स यानी कि लोखंड की जो छोटे छोटे पीस है एकदम भुक्की है, उसको मिक्स कर सकते हो। सोल्ट एंड सल्फर, यानी कि सोल्ट और सल्फर का मिक्स। ऑयल एंड वाटर, ऑयल वाटर में आप ऑयल डालोगे तो आपको देख सकते हो कि जो ऑयल का जो ऑयल होगा वो अंदर डिसॉल्व होगा नहीं और अलग से अपना एक सेपरेट फॉर्म बना देगा, ऊपर पानी के ऊपर तैरता हुआ देख सकते हो आप कि किसी भी वाटर में आप ऑयल डालोगे तो वो जल्दी से अंदर पिघलता नहीं है और अंदर से वो क्या करता है, अपना एक अलग से सेपरेट फॉर्म बनाता है। तो उस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजेनियस मिक्सर। हिट्रोजेनियस मिक्सर का एग्जांपल दिया हुआ दो याद रखने हैं कि सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स एंड सॉल्ट एंड सल्फर, और तीसरा दिया हुआ ऑयल एंड वाटर। एग्जांपल में एमसीक्यूज में आता है कि हिट्रोजेनियस मिक्सर का आपको एक एग्जांपल लिखना है तो सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स का एग्जांपल लिख सकते हो, फिर सॉल्ट और सल्फर का मिक्सर लिख सकते हो, ऑयल एंड वाटर का लिख सकते हो। उसके बाद तो देखो हमने यहाँ पर मिक्सर को दो टाइप्स ऑफ मिक्सर, तो टाइप्स ऑफ मिक्सर कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दो मिक्सर हमने पढ़ के गए। कौन कौन से, फर्स्ट होमोजेनियस एंड सेकंड था हमारा हिट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सर किसको बोला जाता है कि जिसके कलर और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस मिक्सर को हम क्या बोलेंगे, हम होमोजेनियस मिक्सर। और जिसके कलर और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको हम बोला जाता है हिट्रोजेनियस। होमोजेनियस एग्जांपल दिया हुआ है सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। तो आपको आप किसी भी वाटर में अंदर पानी नमक डालते हो या किसी भी वाटर के अंदर आप शुगर डालते हो तो दोनों का कलर और स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है। आपको दिखाई नहीं देगा कि इसके अंदर नमक डाला था या नहीं डाला था, उसके अंदर भी शुगर में भी ऐसा ही होता है। तो दो ऐसे मिक्सर है जिसका कलर और स्ट्रक्चर सेम हो उसको हम बोला जाता है होमोजेनियस। और सी और डी तो बहुत सारे टाइप के मिक्सर होते हैं और उसके अंदर जो मिक्सर बनने के बाद आपका उसको कलर और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसको हम बोला जाते हैं हिट्रोजेनियस मिक्सर बोला जाता है। तो फर्स्ट लेसन में हमने टॉकिंग व्हाट इज़ अ मिक्सर, मिक्सर के भी बारे में पढ़ के गए कि मिक्सर किसको बोला जाता है कि कोई सब्सटेंस बहुत एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस दोनों को मिक्स करने के बाद जो सब्सटेंस मिलता है हमें उसको मिक्सर बोला जाता है। और मिक्सर एक बार मिक्सर बन गया तो उसके बाद जो अंदर के जो सब्सटेंस है वो हम फिजिकल प्रोसेस की मदद से उसको अलग कर सकते हैं नहीं है। एक ऐसा यहाँ पर एक लिटी भी दिया है, यहाँ पर एक लाइन भी दिया होता है कि सोडियम क्लोराइड आप वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आपको फिर से वो सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट चाहिए तो आप किस प्रोसेस की मदद से उसको आप सेपरेट कर सकते हो, तो इवापोरेशन।
इवापोरेशन की मदद से जो पानी है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। निकल जाने के बाद उसके अंदर जो बचा है वो क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड ही बचेगा। तो इस वजह से आप सोडियम क्लोराइड को कोई भी मिक्सर सोडियम क्लोराइड पानी में डिसोल्व होने के बाद आपको क्या करना है कि बाहर खुले में रखना है। उसका जो मिक्सर है खुले में रखने के बाद उसका क्या पानी वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन की मदद से वो निकल जाएगा और बाद में जो बचेगा ओनली फॉर क्या बचेगा, सोडियम क्लोराइड ही बचेगा। फिर मिक्सर में आप केमिकल प्रोसेस की मदद से भी उसको आप डिफरेंट सेपरेट बना नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये मिक्सर थे, मिक्सर के दो टाइप थे, होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस। तो हमने वो भी पढ़ लिया कि होमोजेनियस किसको बोला जाता है और हिट्रोजेनियस किसको बोला जाता है। एक एक्टिविटी भी करके दोनों की डेफिनेशन भी दे दी है और एग्जाम्पल में दोनों के दोनों डेफिनेशन भी आते हैं, हिट्रोजेनियस और होमोजेनियस टाइप्स ऑफ मिक्सर। ये एग्जाम क्वेश्चन कई बार भी आ गया है CBSE में। तो ये आपको याद रखना है कि मिक्सर के दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस। दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और दोनों के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो होमोजेनियस के एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे, सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। और C एंड D में तो आप लिख सकते हो कि सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर एंड सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स अ मिक्सर ऑफ heterogeneous mixer।